आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2x प्लस वाई इजकल टू 7 ये आपका पहला समीकरण है और 3x प्लस 2y इजकल टू 5 जो आपका दूसरा समीकरण है। तो ये तो आपका समीकरण हो गया। उसके बाद बोला कि युग्म को होता है। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा में कै गो होता है? दो गो होता है। जोड़ा में कै गो? दो गो। उसके बाद बोला कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा और उसे बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो सबसे पहला बात होता है कि युग्म मतलब उसमें दो समीकरण दिया रहेगा। कितना समीकरण दिया रहेगा? दो को समीकरण दिया रहेगा। उसके बाद बोला कि हल करें। और हल करना मतलब होता है कि जो समीकरण दिया गया है इसमें जो वेरिएबल दिया है, वेरिएबल का है तो अल्फ़ाबेट का कोई अगर लेटर दिया गया है तो उस लेटर का हमको मान निकालना होता है। तो इसमें दिया एक्स और वाई, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया गया उसको समीकरण 1 लेट कर लेंगे और इसको समीकरण 2 लेट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे कि समीकरण 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 1 से। ये जरूरी नहीं है कि जब हम समीकरण 1 लिखे तो आप भी समीकरण 1 लिखे। समीकरण जब हम लोग 1 लिखे तो आप समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब हम 1 लिखेंगे तो आप भी 1 लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिए हैं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि 2x आप प्लस में y इजकल टू 7। क्या है कि 2x प्लस वाई इजकल टू 7। अब इस समीकरण की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। एक आपका मान है तो x का मान निकालिए, यदि आपका मान है तो y का मान निकालिए। क्या आपसे बोले कि समीकरण जो लीजिएगा तो उस समीकरण को लिख लीजिए और उस समीकरण से हम लोग x का मान निकाले या y का मान निकाले, किसी एक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y इजकल टू, तो y को छोड़ देते हैं, इजकल टू 7। इजकल टू किधर 7 है और इजकल टू किधर प्लस में 2x, तो इजकल टू उधर जाएगा तो माइनस में 2x, तो माइनस में 2x। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आपका आ गया 7 माइनस 2x। y का क्या मान आ गया? 7 माइनस 2x। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पर x का मान निकालिए। हम यहाँ पर y का मान निकाले तो आप x का भी मान निकाल सकते हैं। तो इतना काम तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो उसके बाद क्या करेंगे, जब समीकरण 1 ले लेंगे और जो भी हम लोग x और y का मान निकालेंगे उस मान को हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे। यदि 1 लेंगे तो जो भी मान निकालेंगे समीकरण 2 में पुट करेंगे और जो भी मान निकालेंगे, यदि समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 2 लेंगे और जो भी मान निकालेंगे उस समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग y का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण समीकरण 2 में x y का मान निकाले तो y लिखे समीकरण 2 में y का मान लिखिएगा प्रतिस्थापन करने पर। क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, इतना बात को आपको भी लिखना है कि समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 तक हो गया तो उसके बाद समीकरण 2। तो समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 आपका है कि 3x प्लस 2y इजकल टू 5। तो y का मान न पुट करना है। तो y का मान कितना है? 7 माइनस 2x। तो हम लोग पुट करेंगे, पुट y इजकल टू 7 माइनस 2x। तो देखिए 3x है तो 3x लिखिए प्लस 2, y का मान कितना है? y का मान 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2x इजकल टू कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए 3x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x इजकल टू 5। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 3x और यहाँ पर माइनस में 4x, तो माइनस में 4x। क्या देख रहे हैं कि 3x माइनस में 4x, तो लिख दिए इजकल टू 5। और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में 14, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आपका 14 हो जाएगा। तो 3x माइनस में 4x, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आपका x हो जाएगा। क्या आपसे बोले कि प्लस में 3 और माइनस में 4, तो माइनस में 1 और x है तो x लग गया इजकल टू
5 - 14, 5 - 14 करेंगे तो आपका माइनस में 9 आ जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 9 आ गया। तो x का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब हमको y का मान निकालना है। तो जो भी आपका x का मान आ गया उस x का मान को हम लोग समीकरण 3 में पुट करेंगे। क्या बोले कि जो भी आपका x का मान आया है, जो भी आपका x का मान आया है उस मान को हम लोग समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहीं पर लिख देते हैं कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर लिख दीजिए, या प्रतिस्थापन करने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 3 आपका क्या है, समीकरण 3 है आपका कि y = 7 - 2x। क्या है समीकरण 3 कि y = 7 - 2x। तो x का मान पुट करना है ना, तो पुट x = कितना, x का मान पुट करना है 9। तो y = 7 - 2 इंटू x का मान कितना, x का मान आपका 9, तो 9 लिखे। तो y = 7 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो y = तो प्लस में 7 और माइनस में 18, जब इसको घटाइएगा, प्लस में 7 और माइनस में 18, जब इसको घटाइएगा तो माइनस में आपका 11 आ गया। तो आपका x का मान कितना आ गया, आपका x का मान आ गया 9 और y का मान आपका आ गया -11। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार अच्छी तरह से इसको फिर से बता देते हैं कि सबसे पहला काम करना है कि समीकरण 1 को ले लेना है, या आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद जो भी समीकरण लीजिएगा तो उस समीकरण से की मदद से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, और जो भी मान आएगा x और y का तो उस दूसरा समीकरण में हम लोग प्रतिस्थापन कर देंगे। x का मान निकालें या y का मान निकालें तो उस मान को हम लोग दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यहाँ पर वही क्या हम किए कि y का मान निकाल लिए, तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापन कर दिए। उसके बाद क्या करें कि मान को रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। उसके बाद जो मान आ गया, यदि x का मान आ गया तो y का मान निकालेंगे, यदि y का मान आ गया तो x का मान निकालेंगे। उसके बाद जो नए समीकरण है तो उस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। तो वही लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर जब मान को रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।